देखिए, सबसे पहले इचाक प्रखंड एक कृषि प्रधान प्रखंड है और यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और इचाक प्रखंड में इस समय आलू की खेती लगाया गया है किसानों के द्वारा, लेकिन ये लगातार बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण आलू की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया है। एक छोटा से छोटा किसान कम से कम 2-2.5 लाख रुपया करके पूंजी आलू रोपने में लगाता है, जो बैंकों से कर्ज लेकर कर, महाजनों से कर्ज लेकर के खेती करता है। लेकिन अतिवृष्टि के कारण आलू का फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया है, पूरी तरह से चौपट हो गया है। और रही बात, ये जीविकों का एक प्रमुख साधन है यहाँ के किसानों के लिए। इसके अलावे धनिया की खेती भी, यहाँ की जो धनिया की खेती है, यहाँ के जो धनिया जो उपजाते हैं यहाँ के किसान, वे इंटरनेशनल बाज़ारों में यानी दूसरे देशों के भी बाज़ारों में जाती है। लेकिन इस बार धनिया की खेती में भी यहाँ के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और साथ ही साथ इस यहाँ इचाक प्रखंड अंतर्गत दर्जनों गाँव, चाहे वह बरका खुर्द हो, रतनपुर हो, कालाद्वार हो, दरिया हो, झगड़ा हो, जोगड़ी हो, बरका कला हो, मनाए हो, फुफंदी हो, डोय हो, पोखरिया हो, डाढ़ा हो, जोगड़ी हो, यानी साइल कला हो, साइल खुर्द हो समेत कई ऐसे गांव हैं जहां के हजारों किसानों ने इस बार आलू की फसल लगाई है और पूरी तरह आलू का फसल सड़ गया है। यहाँ इस अतिवृष्टि के कारण यहाँ के किसानों को लगभग इस पूरे इचाक प्रखंड में अरबों रुपया किसानों को नुकसान है, जिसके कारण किसान भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं और किसान आत्मदाह करने को मजबूर हैं। साथ ही साथ मैं मांग करना चाहता हूँ यहाँ के सरकार, झारखंड सरकार से और झारखंड सरकार के कृषि मंत्री से, साथ ही साथ जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जितना जल्द हो सके यह सर्वे करवा करके किसानों को जो फसल जो क्षति हुई है उसमें अविलंब मुआवजा देने का काम करें और इसका एक निश्चित फसल बीमा तैयार कर मुआवजा दिलवाने का काम करें। मैं ओम प्रकाश मेहता, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष, सह सांसद प्रतिनिधि।